परीक्षा सिलेक्शन करने के लिए नहीं होता है, रिजेक्शन करने के लिए होता है। हिंदुस्तान दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए नहीं, रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है। हाय रे बेईमानी। 1 घंटे से कम समय में, घड़ी देख लीजिए अपना, जब से यह सभा चलनी शुरू हुई है अब तक इस देश के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई नौजवान अपनी जान ले चुका होगा। यह हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि इस देश में रोज कम से कम 25 नौजवान आत्महत्या करते हैं रोज। यह चिंता की बात नहीं है। 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती हो, नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। आप पहले इंजीनियरिंग कर लीजिए, इंजीनियरिंग करने के बाद लोग कहेगा एमबीए कर लीजिए। अगर एमबीए ही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करेंगे? और इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद अगर फेना सरफ ही बेचना है तो उस दुकानदार में क्या कमी हो, तो बेच ही रहा है बिना एमबीए की डिग्री का फेना सरफ। फिर एमबीए का डिग्री करने के लिए हमसे 5 लाख रुपया क्यों लिए? इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए हमारे मां बाप से 10 लाख रुपया क्यों लिए? और 10 लाख रुपया लेकर के, 5 लाख रुपया लेकर के, 15 लाख रुपया देकर के वो कागज का डिग्री लेकर के क्या करेंगे? हम भी प्रधानमंत्री की तरह झूठा डिग्री बनवा लेंगे। फिर ये देखिए, आपकी मां बाप विवश हैं, मां बाप विवश हैं कि किसी भी तरह से बच्चों को पढ़ा दें। सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें। प्राइवेट स्कूल की हालत यह है कि पढ़ाना बच्चे को है, इंटरव्यू मां बाप का लिया जाता है। बताइए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता पिताजी का अगर इंटरव्यू लिया गया होता तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बन पाते क्या? यह आज हो रहा है। एक बहुत बड़ा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। खेल क्या है? खेल यह है कि जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसी तरीके से अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करने वाले, विक्टोरिया माता की जय बोलने वाले आजकल भारत माता की जय बोल करके डिवाइड एंड रूल की जगह डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। ये डाइवर्ट एंड रूल क्या होता है? ये डाइवर्ट एंड रूल हाथ की कलाबाजी होती है, जवान की चापलूसी होती है, और आपका आंख बंद, गिली गिली पम पम छू, डब्बा गायब। मेरी दादी अक्सर कहा करती थी कि बेटा तालाब की तरफ मत जाना, उधर जो पीपल का पेड़ है उस पे भूत रहता है। मैं सुनता रहा। मैंने एक दिन दादी से पूछा, दादी भूत देखी हो? बोली नहीं। तुमको कौन बताया? तो दादी बोली कि मेरी सास ने बताया कि उस पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। हमने कहा तुम देखी कभी नहीं? बोली नहीं, हम कभी नहीं देखे कि उस पे भूत रहता है। तो हम बोले कि हम आज जाकर के देख लें कि भूत है कि नहीं है। तो दादी बोली पागल हो, जो गया है सो लौट कर नहीं आया है। हमने कहा कौन गया है? बोली ये तो हमको याद नहीं है कि कौन गया है। मैं सोचता रहा, बचपन बीत गया। जब जवान हुआ तो मैं गया तालाब की तरफ, उस पीपल के पेड़ को देखने के लिए। ना तालाब बचा था ना पेड़ बचा था, बस भूत की याद बची थी। इस बात से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि आज दिन भर टीवी हमारे साथ साजिश क्या रचता है। यूक्रेन का चर्चा करेगा, उधर इजराइल का चर्चा करेगा, उधर जो है कभी पाकिस्तान का, कभी नेपाल का, कभी चीन का। क्यों? क्योंकि यह कहानी ऐसी है ना कि हम दिन भर इस कहानी में उलझे रहेंगे और असली सवाल जो है हम कभी पूछेंगे ही नहीं। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है, नहीं वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे क्या अच्छा एक बात बताओ, क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला देश का नाम हो रहा है। हमने कहे कहां, कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला नहीं,
मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले कैसे, ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए। तो हम बोले मोदी जी चले गए। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं। उस सोच से चांद पे नहीं पहुंचे हैं। चांद पे इस सोच से पहुंचे हैं कि हम सत्य की खोज करेंगे। और सत्य क्या है आज हमारा? सत्य यह है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होती जा रही है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। पीएम अपने बेटा को पीएम बनाना चाहता है, डीएम अपने बेटा को डीएम बनाना चाहता है, डॉक्टर अपने बच्चा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एमएलए अपने बच्चा को एमएलए बनाना चाहता है, लेकिन कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। बोलिए सच है कि नहीं है? क्यों क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस देश में आंकड़ा यह कहता है कि अगर आप किसानी करेंगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। अपने ही खेत में, अपनी ही पेड़ पे लटक करके आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इस देश में 1 घंटा से कम समय में सिनेमा भी 3 घंटे का होता है, क्रिकेट मैच भी 5-6 घंटा चलता है। आप गर्लफ्रेंड से बतियाइएगा क्या साहब, तब भी आप 1 घंटा ज्यादा बतिया लीजिएगा। और 1 घंटे से कम समय में, घड़ी देख लीजिए अपना, जब से यह सभा चलनी शुरू हुई है अब तक इस देश के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई नौजवान अपनी जान ले चुका होगा। यह हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि इस देश में रोज कम से कम 25 नौजवान आत्महत्या करते हैं रोज। यह चिंता की बात नहीं है। जिस देश में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हों, रोज 25 जवान आत्महत्या कर रहे हों, हर मिनट किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा हो, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलती हो, नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। न पीएफ मिल रहा है, न ग्रेच्युटी मिल रही है, न पेंशन मिल रहा है। यहां खड़े हैं, पेंशन मिलता है? कांस्टेबल साहब मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए ना, डर कह रहे हैं, अमित शाह थोड़ी देख रहा है। बोलिए, आप सोचिए इस बात को कि जो नौकरी करता है वर्दी पहन करके दिन रात, पार्टी किसी की हो, अपक्ष हो, विरोधी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, टोपी पहन करके डंडा लेकर के ड्यूटी में खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिलेगा। ये बेईमानी है कि नहीं है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और जब आप टीवी खोलिएगा ना तो नाम हो रहा है। कहां? आप अपनी हकीकत खुद से क्यों नहीं पूछते हैं? मेरे पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे। हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसी हालत है। सरकारी स्कूल आप यह कह करके बंद कर दिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी अस्पताल आपने यह बंद कर दिया कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। मेरा एक प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी बिजली नहीं होना चाहिए, सरकारी पानी नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे? कोई भी परीक्षा सिलेक्शन करने के लिए नहीं होता है, रिजेक्शन करने के लिए होता है। हिंदुस्तान दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए नहीं, रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है। हाय रे बेईमानी! ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार के सारे साधन
जमा करके, चोरी करके अपने दोस्त के खाते में पहुंचा दिया गया है। मोदी जी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। बोलिए 2 करोड़ नौकरी पैदा हुई? नहीं। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं हुई। यही मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है, मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। और वक्त का तकाजा देखिए। आप छोड़ दीजिए